गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, जो कि बेस है, ग्रामर का बेस है, उसको डिस्कस करेंगे, है ना। काफ़ी बड़ा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बेसिक टॉपिक होता है एक, और सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 6 हो, चाहे 7th हो, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, सबके लिए है लगभग, है ना। बेसिकली वैसे 10th और 12th में टॉपिक नहीं है वैसे, लेकिन सीखने के लिए है सबके लिए, है ना। बाकी 9th में, 11th में, 8th, 7th, 6 सब में चलता है ना। बाकी आपको सबको ये टॉपिक आना चाहिए, वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन आपको होनी चाहिए। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। देखिए, एक सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं बहुत सारे, किसी में 3, 4, 5, 7 कितने भी वर्ड्स हो सकते हैं एक सेंटेंस में। तो वो जो सारे वर्ड्स होते हैं वो अपने फंक्शन, अपने यूज़ के हिसाब से उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जो वो फंक्शन करते हैं उस हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, राम इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो देखिए, राम नाउन है, बॉय भी नाउन है, इज वर्ब है, ए डिटरमिनर है, ये पढ़ चुके हो आप। ए क्या है? डिटरमिनर। वेरी एडवर्ब है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो देखिए, हर वर्ड का एक अलग अलग फंक्शन है, उसको अपने फंक्शन, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज्ड किया जाता है। तो ऐसे ही इन वर्ड्स को हम 9 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड करते हैं। कितने पार्ट्स में? 9। इनके 9 पार्ट होते हैं, हम सबको डिटेल्ड में पढ़ेंगे। कितने पार्ट होते हैं? 9। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि इंग्लिश में देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9। अब हम सबको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब एक सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो अपने फंक्शन, यूज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, और वो कैटेगरीज 9 हैं, 9 हैं। कितनी हैं? 9। तो देखिए, अब डिटेल्ड में पढ़ेंगे हम। देखिए, तो हम इंग्लिश में लिख सकते हैं देयर आर 9 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए, आपको जानना है वो है कौन कौन से। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडवर्ब, नंबर 5 एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। जो नंबर 5th है वो है आपका एडजेक्टिव। नंबर 6 आप लिख लीजिए प्रपोजिशन।
नंबर 7 कंजंक्शन। नंबर 7 हो गया आपका कंजंक्शन। नंबर 8 हो गया आपका इंटरजेक्शन। और नंबर 9 हो गया आपका डिटरमिनर। ये आप पढ़ भी चुके हो। तो ये 9 कैटेगरीज हैं, है ना। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और डिटरमिनर। अब हम सबको वन बाय वन डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। नाउन को, प्रोनाउन को, इन सबको पढ़ेंगे और हम 0 लेवल से लेकर के एक एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। हर क्लास के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये इस क्लास के लिए थोड़ा लेवल ऊपर है या इस क्लास के लिए लेवल नीचा है, नहीं। 0 से स्टार्ट करेंगे हम और एक एडवांस लेवल तक, मतलब एक अच्छी लेवल तक हम इसको पढ़ेंगे। यानी छोटे ही क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उतना ही बड़ी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम नाउन के बारे में। नाउन का हिंदी मतलब होता है संज्ञा। ये पहला पार्ट ऑफ स्पीच है। अब संज्ञा, नाउन, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके टाइप्स कितने हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले इन्हीं को पढ़ेंगे, बाद में बात करेंगे एडवांस लेवल की। बेसिक चीज़ें हैं, पहले इनको देख लेते हैं कि बेसिक चीज़ों के बारे में जो कि आपको जानना ज़रूरी है। तो आपको पता है कि डेफिनेशन क्या है नाउन की। देखिए, शॉर्टकट में अब मैं आपसे कहूं कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड ये किसी भी चीज़ का नाम हो सकती है। यानी कहने का मतलब किसी भी चीज़ का नाउन, किसी भी चीज़ का नाम वो नाउन है, ये समझिए आप। नेमिंग वर्ड है। एनी नेमिंग वर्ड, एनी नेम, कोई भी नाम वो नाउन है। कोई भी नाम हो वो क्या है? वो नाउन है। देखिए, है ना। तो आगे मैं और डिटेल में लिखता हूं। इट कैन बी द नेम ऑफ, इट कैन बी द नेम ऑफ, यह नाम हो सकता है। इट कैन बी द नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति का, कॉमा प्लेस, किसी भी स्थान का, कॉमा थिंग, किसी भी वस्तु का, कॉमा आइडिया, विचार। इट कैन बी द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, या फिर आइडिया के अलावा आप कहो तो इवेंट्स, घटनाओं का, फीलिंग्स, भावनाओं का, किसी का भी नाम हो सकता है। ये नाउन क्या है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। इट कैन बी द नेम ऑफ, यह नाम हो सकता है, चाहे किसी पर्सन का हो, प्लेस का हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी आइडिया का नाम हो, किसी इवेंट का नाम हो, कोई फीलिंग हो। मतलब नाउन हम केवल, आप ये समझ लीजिए, जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं अपनी आंखों से वो सब कुछ नाउन है। जो आपको अपनी आंखों से दिखाई देता है वो सब कुछ नाउन है। ये शर्ट, ये माइक, बाल, आँख, ये बोर्ड, ये मार्कर, ये मोबाइल, ये कैमरा, ये मकान, कमरा, जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है वो सब नाउन है।
लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, वो भी नाउन होती हैं। वो भी क्या होती हैं? नाउन होती हैं। जिनको आप देख भी नहीं सकते, जिनको आप फील नहीं कर सकते, वो भी नाउन होती हैं, है ना। सॉरी, जिनको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हो, है ना, उनके बारे में बाद में बात करेंगे, है ना, वो भी नाउन्स होती हैं। वो सब फीलिंग्स में, आइडियाज़ में आती हैं। अब हम बात करें नाउन के एग्जाम्पल्स के। देखिए एग्जाम्पल, जैसे भी आप किसी पर्सन का नाम ले रहे हो, तो पर्सन का नाम जैसे कि जॉन, रोहित, है ना, मोहन, नरेंद्र, ये व्यक्तियों के नाम हैं, तो ये सब संज्ञाएं हैं। प्लेस, आगरा, जयपुर, है ना, कोई भी प्लेस हो वो क्या है? नाउन है। कोई थिंग हो, बुक, मार्कर, शर्ट, ये सब क्या हैं? ये क्या हैं? सब नाउन हैं। और हम बात करते हैं आइडियाज़ की, फीलिंग्स की, जैसे कि लव, ये नाउन है। ब्रेवरी, ब्यूटी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, सुंदरता, ये भी क्या है? नाउन हैं। ये सब भी क्या है? नाउन हैं। ये वो नाउन हैं जिनको आप देख नहीं सकते, ना टच कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर में, एक पारंपरिक ग्रामर में। ट्रेडिशनल ग्रामर की बात करें हम, पारंपरिक ग्रामर की बात करें, तो देखिए ध्यान से समझना बच्चों। अगर हम ट्रेडिशनल ग्रामर की बात करें तो नाउन के 5 प्रकार बताए गए हैं ट्रेडिशनल ग्रामर में, है ना। जो ट्रेडिशनल ग्रामर थी उसमें नाउन के 5 प्रकार बताए गए थे। 5 टाइप्स। नाउन के कितने प्रकार थे? 5 ट्रेडिशनल ग्रामर में। देखिए, पहला था प्रॉपर नाउन, दूसरा था कॉमन, तीसरा था कलेक्टिव, चौथा था मटीरियल नाउन, और 5वां था एब्स्ट्रैक्ट, भाववाचक कहते हैं, भाववाचक। हिंदी में व्यक्तिवाचक, इसको जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक, और इसको भाववाचक। ये 5 प्रकार बताए गए हैं ट्रेडिशनल ग्रामर में, है ना। तो इनको पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। इनको पढ़ेंगे, सबसे पहले इनको ही पढ़ेंगे हम, फिर उसके बाद एक एडवांस लेवल पर आज की ग्रामर क्या कहती है। आज की ग्रामर में ये टाइप जानना जरूरी नहीं है नाउन के। आज की ग्रामर कुछ और कहती है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम, है ना। तो पहले इनको पढ़ते हैं कि ये 5 टाइप थे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट। इनके बारे में हम पढ़ेंगे 1 बाय 1।